Good morning, students. Today going to start class 6 subject essays chapter 1 the Earth in the solar system part 3rd. In our previous video I explained you about the universe, Big Bang theory, then stars, planets, constellations, solar system, Earth and satellites. Today we are going to read about the Earth's moon. Earth's moon यानी कि अर्थ का चंद्रमा। द अर्थ मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। अर्थ का जो चंद्रमा है रात्रि की स्काई में, रात्रि के आसमान में सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे अधिक चमकने वाली चीज़ है। बट इज नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, लेकिन इसकी स्वयं की कोई लाइट नहीं है। द डायमीटर ऑफ द मून इज अबाउट 1/4 ऑफ अर्थ डायमीटर। और मून का जो डायमीटर है, व्यास है, वो अर्थ का केवल 1/4 है। बट देन वाई डज इट अपियर एज बिग एज द सन, लेकिन फिर ये हमें इतना बड़ा ही क्यों दिखाई देता है जितना बड़ा कि सन है? दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए इट इज क्लोजर टू अस देन द सन, क्योंकि हमारे अर्थ के सन के कंपैरिजन में काफ़ी नज़दीक है। इट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। और ये हमारी अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। द मून सरफेस इज रॉकी एंड कवर्ड विद डस्ट। मून की जो सतह है रॉकी है, चट्टानेदार है और कवर्ड है डस्ट से। इट इज़ लार्ज होल्स ऑन इट्स सरफेस कॉल्ड क्रेटर्स। क्रेटर्स का मतलब है गड्ढे। इसकी सतह पर काफ़ी सारे हॉल्स हैं, बड़े बड़े, जिन्हें क्रेटर्स कहा जाता है। देयर इज़ नो एयर ऑन द मून, इट इज़ नो लाइफ ऑफ एनी काइंड। मून के ऊपर किसी प्रकार की कोई एयर नहीं है और यहाँ पर कोई जीवन नहीं है। आई एम गोइंग टू शो यू in this picture. You can see the phases of moon. In previous video I show the images of moon. I am showing the phases of moon. This आप डेली देखते होंगे कि मून का साइज चेंज होता रहता है। ऐसा मून की फेजेस की वजह से, क्योंकि हमारी अर्थ के चारों ओर मून रिवॉल्यूशन कर रहा है, इसीलिए हमें इसकी अलग अलग फेजेस दिखाई देती है। यू कैन सी हियर दिस इज न्यू मून, क्रिसेंट, क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर, गिब्बस, फुल मून and disseminating, last quarter and basemic. This is one more image I want to show you. These are the phases of moon. Okay, now next topic, this is asteroids. Asteroids means grahika. Between the orbits of Mars and Jupiter, thousands of planet like small bodies revolve around the sun along with the planets. जो मार्स और जुपिटर प्लैनेट है, उनका जो ऑर्बिट है, उनका जो रिवॉल्यूशन पाथ है, उसके बीच में प्लैनेट के जैसे दिखाई देने वाली स्मॉल बॉडीज़, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स रिवॉल्व अराउंड द सन के चारों ओर घूमते रहते हैं प्लैनेट्स के साथ साथ। दीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स और प्लैनेटॉइड्स। इन्हें हम ग्रहिकाएं भी कहते हैं या क्षुद्र ग्रह, छोटे ग्रह भी कहते हैं। मैनी बिलीव दैट दीज आर पीसेज ऑफ सम प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड अ लॉन्ग टाइम बैक। द लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सीरीज। और कई सारे लोग विश्वास करते हैं कि ये जो प्लैनेट है, ये जो प्लैनेटॉइड्स हैं या एस्टेरॉइड्स हैं, ये छोटे छोटे प्लैनेट्स के पीसेज ही हैं जो कभी बहुत समय पहले एक्सप्लोडेड हो गए थे, विस्फोटित हो गए थे। और अब तक का सबसे बड़ा जो एस्टेरॉइड है, ग्रहिका है, उसका नाम है सीरीज। हियर आई एम शोइंग द इमेज ऑफ एस्टेरॉइड. दिस इज द इमेज ऑफ एस्टेरॉइड, यू कैन सी, विच इज़ वेरी क्लोज टू सन, यू कैन सी. नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट meteors. Meteors means ulka. Meteors are the smaller pieces of rocky material that burn when they enter the Earth's atmosphere from space. और meteors वे छोटे छोटे टुकड़े हैं चट्टानों के, जो कि जब हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं अंतरिक्ष से, तो बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं. दे कैन बी सीन एज ब्राइट स्टिक्स ऑफ लाइट फ्लैशिंग अक्रॉस द स्काई एंड हैंस आर नोन एज शूटिंग स्टार्स. स्टिक्स का मतलब होता है लाइन. तो इन्हें रात्रि के समय में हम एक चमकीली लाइन के रूप में, जो कि एकदम से चमकती हुई दिखाई देती है हमें आसमान में, के रूप में देख सकते हैं. और कभी कभी हम इन्हें शूटिंग स्टार्स, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं. नेक्स्ट इज meteorites. Many larger fragments of rock complete the journey of the surface without being destroyed. लेकिन कई सारे बड़े टुकड़े जो चट्टानों के हैं, वे अपनी यात्रा अर्थ तक पहुंचने की कभी कभी बिना नष्ट किए हुए ही कर लेते हैं. वे इतने बड़े होते हैं कि अर्थ के सरफेस में आके नष्ट नहीं हो पाते हैं, बर्न नहीं हो पाते हैं.
ओके, तो दीज आर नॉन एज मीटराइट्स, इन्हें हम मीटराइट्स यानी कि उल्काएँ कहते हैं या उल्का पिंड कहते हैं। सम रिसेंट मेजर मीटियोराइट फॉल्स ऑन द अर्थ वर, अभी हाल ही में कुछ वर्षों में जो मीटियोराइट अर्थ पर गिरी हैं उनमें है व्लादिवोस्टोक जो कि रशिया में 1947 में गिरी थी, बैरवेल जो कि ब्रिटेन में 1965 में गिरी थी, एंड नदर्न आयरलैंड में 1999 में, एंड पर्सी फ्रांस में है जो कि वहाँ पर 2011 में गिरी थी। आई वॉन्ट टू शो यू सम इमेजेस ऑफ मीटराइट्स ऑल्सो। दीज आर मीटराइट्स जो कि एंटरिंग द try to reach the earth and atmosphere. Okay, now next, this is one more meteorite. You can see there are very big holes on it also. Now our last topic, that is comet. Comet का मतलब होता है पुच्छल तारा. Comets are balls of dust and frozen gases held together by ice particles that revolve around the sun in elongated orbits. Comets dust और frozen gases की जमी हुई बॉल जैसी हैं और जो कि एक साथ जुड़ी हुई हैं, और ये सन के चारों ओर एलोंगेटेड अंडाकार पाथ पर रिवॉल्यूशन करती। द आइस चेंजेस टू गैस व्हेन इट कम्स नियर द सन, और जैसे ही ये सन के नज़दीक आती है इनके अंदर जो आइस होता है वो जैसे ही इमीजिएट सन के नज़दीक आते हैं वो इमीजिएट वेपराइज्ड हो जाता है, और दिस वेपराइज्ड पार्ट ऑफ फॉर्म्स अ लॉन्ग टेल ऑफ गैस एंड द फाइन डस्ट, और ये जो वेपराइज्ड पार्ट है जो तुरंत वाष्पीकृत हो जाता है, तुरंत गैस में बदल जाता है, तो इस एक लंबी टेल पूंछ का रूप ले लेता है जो कि गैस और डस्ट से बनी होती है। द मोस्ट फेमस कॉमेट इज़ अ हेलिस कॉमेट विच अपीयर्स इन द स्काई एवरी 75-76 ईयर्स, और सबसे अब तक का सबसे प्रसिद्ध कॉमेट जो है पुच्छल तारा हेली है जिसका नाम, और ये लगभग हर 75-76 वर्ष में हमारी अर्थ से दिखाई देता है आसमान में. Okay, so I want to show you the images of this. This is the comet. One more image. This is comet. This is the tail. This one is the tail of comet. Okay, today I completed the chapter. I hope you all understand it very well. If you have any doubt, you can ask me, and the work which I given you, try to complete. Okay, thanks a lot. Have a nice day.